भारत आज की डेट में इतनी ताकत रखता है कि हमारा एक फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है, यानी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और यहाँ तो हमने चाइना को मुसीबत में डालने का काम किया है, और अगर शी जिनपिंग ने चाइना को इस क्राइसिस से नहीं निकाला, जल्द से जल्द कोई निपटारा नहीं किया, तो फिर उनकी पोजीशन के लिए ये बड़ा खतरा बन सकता है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब कोविड-19 चाइना के वुहान शहर में आया था, उस समय चाइना उससे सबसे पहले निकल गया था। जिसके बाद जब कोविड-19 पूरी दुनिया में फैलने के बाद दुनिया के मेजर हिस्से में लॉकडाउन लगाया गया, लोग घरों में घुसे रहे, वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, उस समय चाइना पूरी तरह से खुला हुआ था। चाइना में कोविड-19 के बिल्कुल ना के बराबर केसेस आ रहे थे, जिसके चलते चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी बिल्कुल बंद नहीं करना पड़ा था। परिणाम स्वरूप चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रो हुई, जबकि भारत समेत बाकी सभी देशों को नेगेटिव यानी माइनस में ग्रोथ देखने को मिली थी। 2020 के पहले क्वार्टर में तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से भारत की इकोनॉमी -23% से नीचे गिरी थी, और आज की डेट में भी सेम सिनेरियो चल रहा है, बस चाइना की जगह भारत ने ले ली है। पहले कोविड-19, फिर हाई एनर्जी प्राइसेस और अब यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण चाइना समेत बाकी सभी मेजर इकोनॉमीज में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जबकि भारत 13% की ग्रोथ के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना में न सिर्फ आर्थिक स्लो डाउन आ गया है, बल्कि अब चाइना में एक बार फिर एक बड़ा फूड क्राइसिस भी आने वाला है। लगातार बारिशों, फ्लड्स, सूखा, भूकंप और खासकर चाइनीज सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत जो पूरे चाइना के अंदर लगातार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, उससे चाइना में फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल आउटपुट में इस साल भारी कमी देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए कि जिस तरह साल 2020 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने फूड वेस्टेज को रोकने के लिए क्लीन योर प्लेट कैंपेन की शुरुआत की थी, वैसा कुछ इस साल फिर से दोबारा करना पड़ सकता है। अब इन सब के बीच भारत के राइस एक्सपोर्ट बैन के फैसले ने चाइना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। दरअसल भारत ने नॉर्मल प्राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी थोपी थी, जबकि जो ब्रोकन राइस है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया था। भारत को डर है कि दुनिया को राइस एक्सपोर्ट करते करते खुद अपने देश में कोई कमी ना आ जाए। 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना तो चलो ठीक है, लेकिन ब्रोकन राइस के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाना चाइना को बहुत ही चुभ रहा है। ब्रोकन राइस का इस्तेमाल चाइना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नूडल्स जैसी कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। वाइन प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। वहीं ब्रोकन राइस से एनिमल फीड बनाई जाती है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी ब्रोकन राइस इस्तेमाल होता है, और वहीं ब्रोकन राइस से इथेनॉल भी बनाया जाता है। चाइना स्पेशल टाइप के राइस के लिए पिछले कुछ सालों में भारत के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था, इसलिए भारत के ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट बैन लगाने से चाइना में फूड क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द ट्रिब्यून के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से चाइना में फूड क्राइसिस और भी गहराते जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि भारत दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को कुल 40% राइस एक्सपोर्ट करता है, इसलिए भारत के इस कदम से इंटरनेशनल राइस मार्केट में डिमांड और प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। चाइना इसी साल के जून महीने में भारत के ब्रोकन राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश बन गया था। हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर साल 2021 से 22 में 212 लाख मैट्रिक टन राइस एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से 16,30,000 मैट्रिक टन यानी 7.7% राइस अकेले चाइना ने हमसे परचेज किया था। उस 16,30,000 मैट्रिक टन में से 15,70,000 मैट्रिक टन चाइना ने ब्रोकन राइस इंपोर्ट किया था, यानी चाइना हमसे जितना भी राइस परचेज करता है उसमें 90 से 95% तकरीबन ब्रोकन राइस ही होता है, जिसको भारत ने एक्सपोर्ट करने से यानी दूसरे देशों को बेचने से इनकार कर दिया है। भारत के बैन के बाद दिक्कत चाइना को यह आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रोकन और नॉर्मल दोनों टाइप के राइस अब नहीं मिल पा रहे हैं। शॉर्टेज काफी ज्यादा चल रही है, और भारत के बाद जो राइस के बाकी एक्सपोर्टर देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका, ये भी इंटरनेशनल राइस डिमांड को पूरा करने में पूरी तरह से अब तक फेल रहे हैं। अब चाइना को अपनी फूड इंडस्ट्री के लिए पहले से ही कम चल रहा नॉर्मल राइस इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिसके कारण वहाँ पर फूड प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। और इस समय चाइना पहले ही बहुत ही बड़े फूड क्राइसिस के बीच में खड़ा है। भारत के राइस बैन का फैसला चाइना के लिए सीरियस इम्प्लीकेशंस लेकर आया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।